जैसा कि आप लोगों ने डाउट बताए हैं क्वेश्चंस में, और मैंने नोट किए हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब देखते हैं। देखो, आपने डाउट बोला है 8th क्वेश्चन में 15, 4, 7, 9, 6, 2, 3। इन क्वेश्चंस को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में आप सब लोगों ने बताया कि इन क्वेश्चंस में डाउट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन होना 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम वही वही क्वेश्चन करते हैं जिनमें डाउट है। तो आज हम करने वाले हैं पेपर डिस्कशन। और ये पेपर कौन से वाला है, किस डेट को हुआ था पेपर ये? 29th ऑफ अक्टूबर। इस पेपर का डिस्कशन। अच्छा, लास्ट क्लास के असाइनमेंट जो होमवर्क मिला था उससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? नो सर। सबको क्लियर है वो Yes, असाइनमेंट? sir. उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई है? Yes, sir, आई है। कौन से क्वेश्चन में बेटा? सो वो जो डिफरेंट असाइनमेंट कंडीशन वाला था, कौन सा? डिफरेंट कंडीशन जो नॉर्मल रिएक्शन पोस्ट की। नहीं, आप क्वेश्चन नंबर बताओ। लास्ट क्लास के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर बताओ, उससे मैं सॉल्व करवाऊंगा ना। ऐसे याद नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर नहीं था उसमें, होमवर्क से पहले जो था एक मतलब। लास्ट क्लास के असाइनमेंट में मैंने आपको दिए थे, एक सेकेंड, आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। यस, उससे पहले था एक। 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था अ ब्लॉक मास 4 kg प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर। सेकंड क्वेश्चन था ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर ऑन बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। थर्ड क्वेश्चन था अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली। फोर्थ क्वेश्चन था अ 20 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। चारों में से कौन से क्वेश्चन में डाउट बेटा? सर ये वाला नहीं था, इससे पहले भी था एक और क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन था जो होमवर्क में। अच्छा, डिफरेंट कंडीशन में समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो, कौन सा क्वेश्चन बोलना चाह रहे हो? होमवर्क में 4 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था जो सेम कंडीशन उसमें सॉल्व करना था, सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व करना था। सर ये होमवर्क का नहीं मैंने एक पूछ रहे क्वेश्चन हैं। क्या? सर ये होमवर्क का नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मतलब क्लास से, मतलब होमवर्क से पहले आपने कुछ समझाया होगा ना, वो पूछ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो बेटा वो आपको मेंशन करना होगा ना, क्या पूछना चाह रहे हो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो आप एक काम करना बेटा, आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, मैं वहां पे शेयर वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ऑलरेडी 4-5-7 मिनट हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन कौन सा था? सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नंबर से करते हैं, सेकंड पहले आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ स्टील कैन विदस्टैंड अ लोड ऑफ कितना, कितना लोड है? 2900, सॉरी 2940, 2940 का लोड कोई स्टील वायर है वो विदस्टैंड कर सकता है। विदस्टैंड मतलब, विदस्टैंड का मतलब क्या है कि वो उतना लोड झेल सकता है, उससे पहले वो नहीं टूटेगा, उससे पहले वो नहीं टूटेगा। और उसने क्या बोला है? अ लोड ऑफ 150 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, द मैक्सिमम एंगल through which the wire can displace from mean position so that wire do not break। हमें वो एंगल बताना है। जैसे मान लो, अभी देखो पहले इनिशियल कंडीशन देखो। इनिशियल कंडीशन ये है कि एक वायर है, एक केबल है, इस पे 150 kg का मास लटका हुआ। ठीक है, ये नॉर्मली लटका हुआ है। ठीक है, अब इसने बोला है कि वो एंगल बताओ, वो मैक्सिमम एंगल बताओ जिससे कि इसको लटकाया जाए, जिससे कि इस ब्लॉक को लटकाया जाए, इसको, इस केबल को। जैसे हम इसको क्या करें, इधर धक्का मारे हैं, तो क्या ये कंडीशन बन जाएगी इसमें? ये तो वर्टिकल कंडीशन थी, इनिशियली तो ऐसे था।
इनिशियली था आपका ऐसे डॉटेड, और फाइनली मान लो ये हो गया ऐसे, तो उसने ये वाला एंगल पूछा है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस देखो सर। माना कि हाँ बेटा, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, ये हमने फाइनल में लाया, हमें ये वाला एंगल पूछा, तो हम पहले इसी कैलकुलेशन के बारे में इसको हटा देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो हमारी काम की चीज है। अब हमारा ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? mg यस सर। डाउनवर्ड यस लगेगा। सर। अगर इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इसमें मान लो ठीक है ऐसे करके, ये अगर थीटा है तो इस यहाँ पे मान लो टेंशन है इसमें टी, इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला भी थीटा होगा ना, यस सर। ये वर्टिकल से थीटा है तो ये वाला वर्टिकल भी होगा। इधर क्या होगा? टी कॉस थीटा। cos थीटा। cos थीटा। cos तो इधर थीटा। क्या होगा? टी, इधर क्या होगा? टी। sin थीटा। sin थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करूं तो किस डायरेक्शन में पहले अप्लाई करूं जिससे मेरा टी कुछ निकल सके? cos थीटा में। देखो इसने क्या बोला है, ये मैक्सिमम टेंशन कितनी झेल सकता है? मैक्सिमम टेंशन इसने एक्चुअली में टी की 150। वैल्यू दी है कितनी? 2940 दी। मैक्सिमम टेंशन कितनी झेल सकता है? 2940 न्यूटन 2940। अगर इससे ज्यादा टेंशन फोर्स इसके ऊपर लग गया, स्ट्रिंग के ऊपर इससे ज्यादा टेंशन फोर्स लग गया तो भैया ये ब्रेक हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, स्टील का वायर जो है वो टूट जाएगा। और हमारा मास कितना है? मेरा मास 150 केजी। 150 kg। अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है, कोई बताएगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं? तो cos थीटा वो mg की क्या इक्वल मेरा होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0 होता है क्या? यस सर। यस सर। ये वाली कंडीशन जब मैंने आपको बताई थी तो बार बार ये बोला था कि ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी है। अब देखना, अब हर क्वेश्चन में आएगी ये, हर क्वेश्चन में। अब मुझे देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूं तो मुझे टी साइन थीटा के बारे में पता नहीं, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो क्या करूंगा मैं किसके लिए अप्लाई करूं? वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या होगा? टी कॉस थीटा, वर्टिकल पॉजिटिव, देखो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव। वर्टिकल पॉजिटिव क्या है? अपवर्ड, अपवर्ड टी कॉस थीटा। अब डाउनवर्ड में क्या है? माइनस के एम जी इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। अब मुझे एक बताओ, टी साइन कॉस थीटा माइनस के एम जी इक्वल टू 0 है तो टी की वैल्यू कितनी है मेरी? 2940। कॉस थीटा इक्वल टू एम क्या है मेरा? एम 150 इंटू जी कितना है? जी 9.8। 9.8 मीटर पर। अब जरा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू 150 इंटू 10 ले लूँ इसको, छोड़ो यार 10 ले लेते हैं इसको, 9.8 से और ज्यादा कैलकुलेशन टफ करना क्या फायदा है, इसको 10 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2940। अब देखो राउंड फिगर में बात करते हैं, राउंड फिगर में बात करते हैं तो मैं इसको 1500 ले लूं और इसको क्या ले लूं? 3000 ले लूं राउंड फिगर में। यस सर। यस सर। तो आप देखो लमसम लमसम मेरा आ जाएगा 0.5, लमसम लमसम 0.5 आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। तो कॉस थीटा क्या आ रहा है? 1/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की, कॉस 60 की। तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर। ओके। अब जरा सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
भैया मुझे इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या सीन चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है इसमें, इसने बोला क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 2 kg, यानी कि इसने वेट दे दिया है डायरेक्ट। वेट कितने किसमें दिया है, 2 kg वेट। अगर 2 kg वेट लिखा है ना, इसका मतलब वो वेट ही है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। केजी वेट अगर लिख दिया तो ठीक है, केजी वेट में हम आंसर, क्योंकि आंसर भी केजी वेट में ही पूछा है, केजी वेट में आंसर निकाल के दे देंगे। इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, 3 रस्सियां हैं, एक इधर बंधी है, एक ऊपर बंधी है, एक नीचे लटकी हुई है। द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग एज, यहाँ पे इसमें टेंशन पूछी है, इसमें टेंशन दे दिया उसने T1 है, माना कि इसमें टेंशन मेरी T2 है। बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें T1 है, इसमें T2 है, क्या इसमें भी कुछ होगी? इसमें किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल, 2 kg वेट। तो मैं क्या करूं, ये वाला पॉइंट मान लो ए, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए पॉइंट का, FBD फॉर पॉइंट ए। देखो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया एक बार, तो क्वेश्चन आप उड़ाओगे, फिर करोगे नहीं, उड़ाओगे, उड़ा दोगे क्वेश्चन को, देखते ही खत्म, देखते ही खत्म। देखो जरा पहले हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ए पॉइंट से मेरा राइट डायरेक्शन में एक टेंशन है T1, है कि नहीं है? यस सर। बोलो। यस सर। एक फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे करके है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, जो क्या है, 2 kg वेट। और एक मेरा टेंशन है ऐसे करके, अरे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है T2, और एंगल किससे है, हॉरिजॉन्टल से। तो भैया हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दो बिना कुछ छेड़े। इस T2 के कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं T2 के दो यस कंपोनेंट सर। होंगे ना। इधर कौन सा यस होगा सर। बताओ जरा, इधर क्या होगा, टी साइन या कॉस, टी कॉस। सोचो बेटा। टी साइन एंगल इधर में चिपका हुआ है, तो इधर आएगा टी साइन थीटा, थीटा। और इधर क्या आएगा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अब आप अप्लाई कर दो, अप्लाई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे, देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूं कि T2 है, मैंने T लिख दिया ओनली, ये T2 है, ये भी T2 है। तो अगर आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे, देखो पहले क्या करें, हम हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करें या वर्टिकल में, बताओ मुझे कोई, हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूं या वर्टिकल में? देखो वर्टिकल में अप्लाई करूंगा तो मेरा T2 अननोन है, साइन थीटा पता है मुझे, 2 पता है, तो मैं T2 यहां से निकाल सकता हूं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूंगा, T2 नहीं पता, T1 भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। Fy के लिए क्या कर रहा हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं। ये साइन कन्वेंशन लिख दिया मैंने इसके सामने। तो देखो अपवर्ड क्या है मेरा, T2 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो T2 इक्वल टू आ गया T डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 डिवाइडेड बाई 1/2। साइन 30 की यस वैल्यू सर। क्या होती है, 1/2 होती है ना। यस सर। तो T2 मेरा आ गया 4 kg वेट, 4 kg वेट आ गया T2 की वैल्यू। अब जरा सिग्मा Fx अप्लाई कर दो, सिग्मा Fx इक्वल टू 0। सिग्मा Fx के लिए क्या कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं। जरा इस वाली डायरेक्शन में क्या है मेरा, T1 है, T1 माइनस T2 cos 30 इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू मुझे चाहिए, T2 क्या है मेरा, 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू बताओ जरा, अंडर रूट 3/2 होती है बेटा। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो मेरा आ गया 2√3 kg वेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। T1 ही पूछा है ना, 2√3 यानी कि ऑप्शन
सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ओके, 3 के बाद क्वेश्चन पूछा है आपने 4 पे आके। नो सर। 4 क्या है? अ बॉल ऑफ 0.2 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले मैं इसके लिए आपको, हाँ मैं माइक फोन निकाल रहा हूं क्योंकि आपके सामने थोड़ा डांस करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड फेंका है बॉल को, अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, हैंड से फोर्स अप्लाई किया है। इफ द हैंड मूव 0.2 मीटर व्हाइल अप्लाइंग अ फोर्स, फोर्स अप्लाई करते हुए हाथ बॉल के साथ कितना मूव किया है? 0.2 मीटर। और जब जैसे ही बॉल को हाथ से छोड़ दिया गया है उसके बाद में 2 मीटर और ऊपर गई है बॉल, 2 मीटर और ऊपर गई है बॉल। अगर बॉल और 2 मीटर ऊपर गई है तो हमें निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें क्या है कि जैसे ये आपकी बॉल है, मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स को मैं बॉल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं मोबाइल लूंगा तो गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैच बॉक्स गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो उसने बोला है कि जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं, मान लो कभी ऐसे फेंकते हैं, तो कुछ देर तक हाथ को कांटेक्ट में रखते हैं ना, उसको ऐसे करके रखते हैं कि रखते ऊपर फेंकते हैं। यस सर। भाई यस सर। यहाँ पे देखिए, जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो ऐसे करके, आप यहां से लेके यहां तक हाथ को ले जाते हो, तो क्या बॉल पे फोर्स लगा रहे होते हो उस टाइम पे? लगाते हो कि नहीं? कितनी डिस्टेंस मूव किया है उसने? दिया है 0.2 मीटर। देखो कैसे, जैसे आप देखोगे ये नीचे वाला हाथ दिख रहा है, मैं यहां से अप्लाई करने वाला हूं फोर्स को, और देखना इस मैच बॉक्स पे कब छोड़ूंगा। यहां तक जब इस हाथ से यहां तक मैंने मैच बॉक्स पे फोर्स अप्लाई किया था, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया है। देखो देखना, किया था, किया है। Yes, sir. यहां से यहां तक मैंने फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद मैंने एक वेलोसिटी दे दी, उसके बाद मैच बॉक्स अपने आप ऊपर गया है। और जो ऊपर गया था वो डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दी है 0.2 मीटर, और इस हाथ से लेके जितना मैच बॉक्स ऊपर गया है, जितना भी मैच बॉक्स ऊपर तक गया है, वो डिस्टेंस कितनी दी हुई है? मीटर। 2 मीटर। दिया कि नहीं क्वेश्चन में? 2 मीटर दे रखी है। यस सर। Yes, sir. तो उसने क्या बोला है? Yes, sir. इस माचिस पे मैं यहां से लेके यहां तक कितना फोर्स लगा रहा हूं, यहां से लेके इस पोजीशन तक, जब मैंने माचिस को अपने हाथ से दूर छोड़ दिया है, उस टाइम तक कितना फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये पूछा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा डांस करना पड़ा है आपके लिए, बट आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। जरा ध्यान से देखो कि जैसे ही हमने देखा था मास हमें 2 kg दिया, तो माना कि हमारा बॉल पहले यहां पे था, फिर थोड़ा सा ऊपर चल के यहां तक हमने फोर्स अप्लाई किया, और बॉल गया कहां तक है? मान लो यहां तक बॉल गया। तो देखो यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, कोई बताएगा? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। और जहां तक मैक्सिमम हाइट तक गया है, ये हाइट कितनी दे रखी है, कोई बताएगा? 2 meter. 2 मीटर। 2 मीटर। यस, 2 मीटर। ठीक है,
मैंने माना कि ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पहले इस 2 की वेलोसिटी निकालेंगे। हमें नहीं पता कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ डिस्टेंस पता है। 2 का इस वाली कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो पहले फोर्स चाहिए। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों रिलेटेड होते हैं। हमें फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता है 2 पे। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u, या फिर मैं बोलूं u1 क्या है मेरी, 0 है। 2 पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं बोलूं कि फॉर 2 से 3 की कंडीशन देख लेते हैं। क्या बॉल जब टॉपेस्ट पोजीशन पे होगी, जब मैं हाथों से मैच बॉक्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा था, क्या माचिस से मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. क्या वो मैक्सिमम हाइट यानी कि यहां से 2 मीटर जब ऊपर पहुंच गया होगा तो मैं बोल दूं कि V3 या फिर मैं बोलूं V फाइनल क्या 0 हो जाएगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो 2 वाली कंडीशन पे हाथ से बॉल को छोड़ दिया गया है। जब बॉल को हाथ से छोड़ दिया गया है तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस ड्यूरेशन में A इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के जी। आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 1 से 2 में एक्सेलरेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैं हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा था, मुझे नहीं पता कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए 1 से 2 वाली कंडीशन में हमारा क्या आएगा? डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन 2 से 3 वाली कंडीशन में मेरा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल होगा, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। फ्रीली बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, जाते टाइम भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लौट के आते टाइम भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। बोलो, एक्सेलरेशन का फंडा क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन कैसे 1 से 2 में ए लग रहा है और 2 से 3 में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आते हैं 2 से 3 वाली में। तो देखो V2 को मैं क्या बोलूंगा? V2 को बोलूंगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एट 2 पे। तो 2 से 3 के लिए ये इनिशियल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? अभी Yes, sir. इनिशियल की तरह काम करेगा। अब जैसे इनिशियल की तरह काम करेगा तो ये कितना है? V2 मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे V3 पता है। V3 बोलूं या V फाइनल बोलूं, कितना है? 0 है। S मुझे पता है, या फिर बोलूं S बोला कितना है? 2 मीटर है। S मेरा 2 मीटर है कि नहीं? 2 मीटर, यहां से लेके 3 तक 2 मीटर है। और एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना है? जी, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं जिससे मैं यहां से क्या निकाल दूं? फाइनल वेलोसिटी निकाल दूं। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं? इक्वेशन ऑफ मोशन से हिंट में दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता करनी है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। Equal to V2 minus 2A. विच इक्वेशन शुड आई? हां, बोलो, क्लियर बोलो बेटा थोड़ा। हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी? फाइनल क्या है? V3 क्या है? 0। u इनिशियल क्या है मेरी? V2 प्लस की जगह माइनस करो क्योंकि g मेरा माइनस है। यहाँ पे क्या आएगा? -2 इंटू जी इंटू एस। तो यहाँ पे V2 स्क्वायर है, तो V2 की जब वैल्यू निकालोगे तो मेरा आएगा अंडर रूट में 2GS। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, अब जरा यहाँ पे वैल्यू डाल दो। 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एस की वैल्यू 2 इन अंडर रूट, यानी कि 40 हो जाएगा। 40 का अंडर रूट कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. no, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो हमने क्या निकाल लिया? V2 निकाल लिया, मतलब यहाँ की वेलोसिटी हमने पता चल गई कितनी? 6.32 मीटर पर सेकेंड V2। अब हमें V2 पता चल गया और U1 हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या हम यहाँ पे A निकाल सकते हैं? अब निकाल सकते हैं क्या ये? Yes, sir. नाउ फॉर 1 से 2,
अब 1 से 2 देखो जरा, 1 से 2 कंडीशन देखो। 1 में क्या है मेरा, u क्या है मेरा, 0 है। और 0 फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, v2 के इक्वल, क्योंकि क्या है 6.32 मीटर पर सेकेंड। और आपका डिस्प्लेसमेंट s1 मान लेते हैं इसको, 0.2 है। तो मुझे निकालना है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई कर, कितना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v मुझे पता है कितना है, 6.32 6.3 का, u मेरा 0 है, प्लस 2 इंटू ए मुझे निकालना है, s कितना है मेरा, s 0.2। तो आप देखोगे 6.32 का स्क्वायर क्या होगा, 40 होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि 40 का अंडर रूट निकाला था 6.32, 6.3 का स्क्वायर करेंगे तो 40 होगा कि नहीं। यस सर अरे Yes, अंडर sir. रूट 4 का स्क्वायर होता है 2, स्क्वायर रूट होता है 2, अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ 4 होता है नहीं होता है। तो यहाँ को 2 इंटू 10 इंटू 20, 2 इंटू 10 इंटू, तो 40 का अंडर रूट निकाला तो हमने 6.32 आया था। तो 6.32 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 40 आएगा कि नहीं आएगा, Yes, बोलो। तो यहाँ पे यस तो सर इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 0.4a। तो मेरा a आएगा आपका कितना, 40 बाई 0.4 यानी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो बताओ यहाँ तक। यस सर yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ मुझे जरा, एक बार और दोबारा ध्यान से डांस करने वाला हूँ मैं आपके सामने, बड़ा मजा आ रहा होगा डांस देखने में से। यस सर देखो, जब मैं इस मैच बॉक्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, मैच बॉक्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो क्या मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ, यस Yes, sir. कर रहा हूँ कि नहीं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इसका वेट किधर लग रहा होगा, वेट इसका नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा वेट। Yes, sir. तो अगर मैं फोर्स अप्लाई अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में Yes, होगा ना। तो yes, अभी हम अप्लाई करने वाले हैं दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं हम इसका। अब बनाते हैं एफबीडी, इस बॉल का एफबीडी बनाते हैं। तो बॉल का एफबीडी देखो, मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स एफ, इसका वेट लग रहा है नीचे mg, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इस फ्री बॉडी डायग्राम में। नो सर no, sir. अब आप अप्लाई कर दो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एफ माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए। एफ क्या है, मुझे एफ पता करना है, मुझे एफ पता करना है। एम जी को इधर ले जाओ तो क्या होगा, एम कॉमन ले लो, जी प्लस ए। तो आपका एम कितना दे रखा है, 0.2 इंटू जी क्या है मेरा, जी क्या होता है 10, 10 और ए कितना है मेरा 100। तो आप देखोगे 100 0.2 इंटू 110 यानी कि एफ मेरा आ गया कितना, 22 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, 22 न्यूटन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हवा लगी इस क्वेश्चन में कि ऊपर होके निकल गया सब, Sir, लगी हवा. लगी हवा, चलो ठीक है, हवा लगनी चाहिए। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे, यस सर Yes, sir. फोर्थ के Yes, बाद sir. में क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने सिक्स्थ क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। Yes. सिक्स्थ क्वेश्चन का प्री बॉडी डायग्राम, मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूँ, इसी डायग्राम को दोबारा से बना, ठीक है। जरा ध्यान से, थोड़ा गंदी ड्राइंग है मेरी, तो कंप्रोमाइज करना आप लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो यहाँ से एक रस्सी आई है, यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से एक रस्सी आई है, फिर यहाँ पे एक पुली बनी है, फिर यहाँ से एक रस्सी आई है, इसकी रस्सी यहाँ तक आई है, इसकी रस्सी यहाँ तक आई है, और इसकी रस्सी भी यहाँ तक आई है। इन तीनों रस्सियों से कॉमन ब्लॉक कनेक्ट, यही है डायग्राम। Yes, sir. ये अच्छा एक बात बताओ, अगर इस डायरेक्शन में पी फोर्स लग रहा है तो यही रस्सी लिपट के इससे इधर आई है, क्या इधर भी, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, फिर पी लगेगा कि नहीं लगेगा, Yes, क्योंकि sir. सेम रस्सी सेम है, इसीलिए इधर क्या लगेगा, पी फोर्स ही लगेगा।
किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। देखो इधर P है, इधर P है, 2P हो गया भाई। इस रस्सी पे कितना फोर्स लगेगा? इधर से P खींच रहा है, इधर से भी P खींच रहा है, क्या इस पे मेरा 2P फोर्स लगेगा? यस सर। इससे अवे लगेगा तो इससे भी अवे लगेगा मेरा 2P। तो जब इसको 2P फोर्स खींच रहा है तो यही रस्सी देखो ऐसे लिपट के इससे लिपट के इधर आई है, इधर आई है, क्या इधर भी मेरा 2P लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? यस सर। तो इधर मेरा 2P लग गया, इधर मेरा 2P लग गया, तो मुझे कोई बताएगा कि इधर क्या लगेगा फिर? देखो 3P। यहाँ पे PP जुड़ के 2P हुआ था, यहाँ 2P, यहाँ पे कौन सा लगेगा, क्या लगेगा? 3P। 4P। 4P। 4P, यस, इधर लगेगा 4P। देखो ये रस्सी सेम है, फिर से रस्सी सेम है, यही सेम रस्सी इधर आई है, तो इधर भी 4P लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। टेंशन हमेशा क्या होती है? अवे होती है। जैसे मैं कोई रस्सी बनाऊं, इस रस्सी को बोल दूं कि आप इधर से F4 से खींच रहे हो, मान लो F1 से, और इधर से खींच रहे हो F1 से ही, तो इस पॉइंट के लिए टेंशन कैसे होगी? इधर होगी। और इस पॉइंट के लिए टेंशन किधर होगी? ऐसे होगी। टेंशन हमेशा अवे होती है। तो जब हम इस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि वेट है इसका 14 न्यूटन, तो इधर क्या होगी टेंशन? 4P। इधर क्या होगी? 2P। इधर क्या होगी? P। होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं एक बार। FBD ऑफ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना? 4P। एक फोर्स लग रहा है कितना? 2P। एक फोर्स लग रहा है कितना? P। और इसका वेट लग रहा है नीचे कितना? 14 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब यहाँ पे इक्वेशन इक्वेशन अप्लाई कर दो, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो देखो ऊपर वाले सारे, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब क्या करोगे? 4P प्लस 2P प्लस P माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो 14 को उधर भेज दो, इन तीनों को जोड़ दो, 4 2 6 1 7, 7P इक्वल टू 14। तो मेरा P कितना आ गया? 2 न्यूटन। आया कि नहीं आया 2 न्यूटन? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमारा 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है भाई, एक स्प्रिंग है ऐसे करके, इस पे एक ब्लॉक टंगा हुआ है, फिर एक और ब्लॉक टंगा हुआ है, ये इसका मास m है, इसका मास 2m है। तो देखो जब इसको यहां से काट दिया गया है, रस्सी से काट दिया गया है, तो क्या ये फ्री फॉल हो जाएगा? सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। सारी चीजें मासलेस मानी है उसने, सिर्फ मास, ब्लॉक का मास दिया है, एक का 2m दे रखा है, एक का m दे रखा है। तो उसने बोला है कि जब स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया जाता है, तब इस m मास का, इस 2m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जब मैं इसको कट कर दूंगा तो क्या ये फ्री फॉल गिरेगा? व्हेन m को मैं कट कर दूंगा तो m कैसे बिहेव करेगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल। भाई फ्री फॉल गिरेगा ना नीचे की तरफ, और फ्री फॉल गिरता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है? g के इक्वल होता है कि नहीं होता है? जी। तो मेरा a के m1 मास के लिए तो एक्सेलरेशन आएगा g। तो जरा ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शन में g/2 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नहीं नहीं बेटा, 2m और m के लिए एक्सेलरेशन देखना है ना, m के लिए g जिसमें दिया वो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो m के लिए g इसमें दिया है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसको, किसमें g/2 दिया है, इसमें 2g दिया है, इसमें क्या दिया है? 2g दिया है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, a और b में से कोई ऑप्शन होगा। अब जरा b के लिए आते हैं, 2m मास के लिए आते हैं। जब ये जुड़ा हुआ था, जब ये जुड़ा हुआ था, तो क्या इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा? भाई जब ये जुड़ा था तो इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा था m मास का। जैसे मैं बोलूं कि ये 2m है, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा था, और ये टेंशन फोर्स किसके इक्वल था?
टेंशन फोर्स किसके इक्वल था? किसके इक्वल था टेंशन फोर्स? कोई बताएगा? जब जुड़ा हुआ था तब ये टेंशन फोर्स किसके इक्वल था? M इसके वेट के इक्वल होगा ना। M इसके वेट के कितने के? mg के इक्वल होगा कि नहीं? Yes, yes sir. sir यस सर। ये 2m मास का कितने वेट से जा रहा है? 2m mg उससे जा रहा है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? नाउ अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, T इक्वल टू एम ए। और m यहाँ पे क्या है? m इस केस में क्या है? 2m है। 2m है कि नहीं? तो T कितना है मेरा? mg है, और m क्या है मेरा? 2m है इंटू a। तो देखो m से m कैंसिल हो गया, तो a कितना आ गया? g/2 आया। yes sir Yes, sir. yes तो यानी कि मेरा m 2m मास का, फॉर 2m मास, m मास का एक्सेलरेशन मेरा g है, और 2m मास का एक्सेलरेशन मेरा 2 वो है g/2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। A क्लियर है? yes sir और कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाँ, 7 के बाद में 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन देखो यार। अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग फ्रॉम अ हुक एनोदर लाइट स्प्रिंग सॉरी स्प्रिंग बोल रहा हूँ, स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, जैसे देखो इसने बोला है कि एक स्प्रिंग है, लाइट स्प्रिंग है, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इसका हुक है ये, इससे एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है, दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है, और दोनों किसी रीडिंग, वेट की रीडिंग देती है। आपको याद है कि जो आपके घर पे कबाड़े वाला आता है, उसके पास एक गेज होता है, वो क्या करता है? वेट को जो भी ले जाना होता है उसको एक स्प्रिंग वाले स्केल से वो कर देता है। जितना उसमें वजन होता है उस स्प्रिंग को देख के बता देता है, उसमें मीटर लगा होता है कि 5 kg है, 10 किलो का वेट है इसका, 5 किलो का है, 7 किलो का है, 8 किलो का है, जो होता है वो बता देता है कि नहीं बताता? स्प्रिंग की हेल्प से। yes sir तो हम उसको स्प्रिंग की हेल्प से वो बता देता है सारी चीजें। अब एक बात बताओ, उसने बोला कि एक स्प्रिंग गेज ऊपर लगा हुआ है, उसी से कनेक्टेड है एक और स्प्रिंग गेज, और उससे कनेक्टेड है एक मास कैपिटल एम मास कनेक्टेड है। तो उसने बोला है कि ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग, यानी कि इसकी रीडिंग के बारे में, भाई इसकी कुछ रीडिंग होगी और इसकी भी कुछ रीडिंग होगी कि नहीं? रीडिंग दोनों की। Yes, sir. उसने बोला है कि भाई दोनों की रीडिंग के बारे में बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों की रीडिंग के बारे में। तो देखो सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं। बोथ स्केल रीड m/2 kg। भाई m/2 क्यों करेंगे? अब अगर इस मास का वेट मान लो mg मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, मैं अगर मास में ही बात करता हूं, चलो mg मेरा फोर्स में बात कर लेते हैं, mg मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, तो इधर भी तो मेरा टेंशन लग रहा है, वो mg के इक्वल होगा कि नहीं होगा? yes sir तो इस स्प्रिंग को वो mg मास से खींचेगा, mg वेट से खींचेगा, तो क्या इसमें रीडिंग जो बताएगा वो m ही बताएगा कि नहीं बताएगा? कैपिटल M। Yes, sir. yes sir अगर इसमें खिंचाव मेरा m है, कैपिटल M का है, तो इसके इस जॉइंट को भी ये m कैपिटल M से नीचे की तरफ खींचेगा, ऊपर वाली। मैं इसको मान लेता हूँ स्प्रिंग 1, इसको 2। स्प्रिंग 1 का जो ये ऊपर वाला एंड है, क्या ये सेक 2 स्प्रिंग के लास्ट वाले पॉइंट को नीचे की तरफ m मास से ही खींचेगा? Yes, sir. खींचेगा कि नहीं? अगर m मास से ही खींचेगा तो क्या ऊपर वाली की रीडिंग भी हमारी सेम आएगी, कैपिटल M आएगी कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। A. दोनों की रीडिंग क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों की रीडिंग आपकी सेम आने वाली। आई बात समझ में? कैसे आई सेम? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th के बाद में 15, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. no sir कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है उसने बोला फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी। ए और बी में ब्लॉक्स के बीच में टेंशन पूछी है उसने।
जरा देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले एक बार इसका। ठीक है, इधर से एक रस्सी आई है, हाँ ब्लॉक सी लटका है, एक रस्सी ये है, एक और रस्सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 2 kg। इधर लिखने से क्या फायदा है, डायरेक्ट लिखते हैं ना इनको। क्या इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? 2g Yes, sir. लगेगा। Yes, sir. सिमिलरली इसका मास 1 kg है तो इसका वेट 1g नीचे की तरफ लगेगा। या फिर एक Yes. काम करें क्या, Yes, एक काम sir. करें, इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, क्योंकि ये सेम रस्सी से कनेक्टेड है तो इस पूरे को एक ही ब्लॉक मान लेते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इस पे वेट लगेगा नीचे कितना, 3 और 4g लगेगा। माना कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1 बोल देते हैं चलो, तो क्या इधर भी T1 लगेगा? Yes. लगेगा कि Yes. नहीं? Yes, sir. और देखो वेट कौन सी साइड पे जाता है, लेफ्ट में या सी का वेट ज्यादा है या एवी का, दोनों का मिक्सअप वेट ज्यादा है? देखो हम दोनों ए और बी को एक साथ क्यों लेना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ए और बी को साथ क्यों ले रहा हूं, तो क्योंकि दोनों एक ही साइड है, एक ही साइड है, तो क्या ए भी खींच रहा है उसी को और बी भी खींच रहा है उसी को, और सी को, क्या ये दोनों मिलके सी को खींच रहे हैं? भाई दोनों मिलके ही तो सी को खींच रहे Yes, हैं। sir. Yes, तो हम दोनों को क्या किया, दोनों को एक साथ ले लिया, दोनों को एक साथ ले लिया। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चा, अरे एक बात बताओ, ब्लॉक्स किधर मूव करेंगे, ये ए भी नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे या सी नीचे की तरफ जाएगा, कौन नीचे जाएगा? A, B. ए बी नीचे जाएंगे, बिल्कुल ए बी नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों का वेट ज्यादा है बेटा। वेट अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन होगा, और इधर ये नीचे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन होगा। नाउ अब क्या करने वाले हैं, देखो सी ब्लॉक पे पहले क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ब्लॉक सी, फॉर सी ब्लॉक पे अप्लाई करोगे क्या होगा, टी माइनस एम जी, सॉरी 2g कर दो डायरेक्ट, mg से क्या फायदा हो रहा है, c माइनस के 2g इक्वल टू 2a। बोलो कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. No, sir. फॉर a एंड b, कंबाइन कर लिया a और b को, कंबाइन करके अब देखा हमने क्या है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 4g माइनस के t इक्वल टू 4a। बोलो Yes, कोई sir. दिक्कत? Yes, sir. अब क्या कर रहा हूं मैं, Yes, दोनों sir. को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड जब हम Add. करेंगे तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, Yes, और sir. 4g में से 2g माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 2g इक्वल टू 6a, 2g इक्वल टू 6a, तो a इक्वल टू आ जाएगा, आप देखोगे यहां से 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा तो a इक्वल टू आएगा कितना, g/3, G. G/3. g/3, 3g क्यों, g/3 आएगा ना। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. और क्लियर है? No, sir. No, sir. Yes, sir. जैसे ही आपका एक्सेलरेशन Yes, sir. g/3 आ गया, हमें एक्सेलरेशन की ही जरूरत थी, एक्सेलरेशन में g/3 निकाल लिया। अब हम इसको अलग कर देते हैं जरा, अब जरा इन दोनों ब्लॉक्स को देखो, अब ए को देखो, ए मेरा इधर है, बी मेरा इधर है और ए मेरा इसके नीचे है। क्या इसके इस ब्लॉक को मैं अकेले ए को देखूं, अगर मैं अकेले ए को देखूं, अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। नाउ FBD फॉर ए ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो ए ब्लॉक ये है, ए ब्लॉक अगर अकेला है तो इसका वेट कितना लगेगा, 1g लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. माना Yes, sir. कि ये वाला टेंशन है मेरा T1, मान लेते हैं कि ए के ऊपर जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है इंटरनली वो T1 लग रहा है,
एक्सेलरेशन लेकिन ए का सेम होगा कि नहीं होगा, ए बी सी का तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितने से यस हमारा सर, ए बी ब्लॉक नीचे भागेंगे क्या उतने ही एक्सेलरेशन से सी ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा? Yes, sir. यस सर, बोलो। यस सर, Yes, sir. तो हमें क्या एक्सेलरेशन इसका किधर होगा, नीचे, एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ। अब अप्लाई करो न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन सेकंड लॉ जैसे ही अप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन मेरा नीचे की तरफ है, 1g माइनस के टी इक्वल टू 1a होगा ये। Yes, यस sir. सर, ये कितना आएगा, 10 माइनस Yes, टी sir. निकालना है, T1 बोल देते हैं इसको, T1 इक्वल टू 1 आपका 1 ही रहेगा। ए क्या है मेरा 10/3, तो मेरा T1 आप देखोगे T1 आएगा, इसको उधर ले जाओ तो 10 माइनस 10/3, तो इधर क्या होगा 10 माइनस 10/3, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया जरा बताओ। 30 में से 10 गए, 30 माइनस 10 यानी कि 20/3 न्यूटन। ऑप्शन सी, 20/3 होगा कि नहीं होगा? यस सर, Yes, sir. सी इज करेक्ट। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? नो सर, No, sir. अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और था, कौन सा क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्वेश्चन नंबर 8, अभी आपने पूछा नहीं है, आई थिंक पूछा था किसी ने, है ना? नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पूछा। इस क्वेश्चन को मैं खुद करवाता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या बताता है, क्या बताता है? यस सर, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताता है कि नहीं? वेलोसिटी। Yes, यस sir. सर, ठीक है, हमें क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन क्या पूछा है, द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है कितना, 0.4 kg, और उससे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। हर एक ट्रायंगल का इंपल्स पूछा, क्या एक ट्रायंगल का मैं निकाल दूं तो सबका सेम होगा इंपल्स? यस Yes, सर, sir. इंपल्स होता क्या है, लेकिन इंपल्स होता क्या है, इंपल्स बोलो, क्या चेंज इन मोमेंटम होता है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब देखो, चेंज इन मोमेंटम अगर होता है तो एक बात बताओ कि जैसे ही चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। मास मुझे पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, और वेलोसिटी भी क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब हम ये वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। देखो, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे 0 से 2 तक गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 से 2 तक, फिर 2 से 0 तक हुआ है, तो हम यहीं से निकालने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल से देखोगे तो v इनिशियल कैसे निकालोगे आप, देखो स्लोप, यानी कि स्लोप, स्लोप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप, इसको मैं बोल दूं 1। देखो, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल पोजीशन में माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है मेरे 2 माइनस इनिशियल क्या है 0, डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम मेरा 2 है, 2 माइनस इनिशियल टाइम मेरा 0, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, देखो फिर से स्लोप होगा ये, अब स्लोप किसका होगा, इस लाइन का स्लोप होगा फाइनल के लिए, फाइनल के लिए इसका होगा और इनिशियल के लिए इसका होगा। फाइनल के लिए इसका देखो, फाइनल, फाइनल क्या है मेरा 0, एक्स मेरा 0 है, यहाँ पे एक्स मेरा 0 है, 0 माइनस इनिशियल क्या था मेरा 2, डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम क्या है मेरा 4, इनिशियल टाइम क्या है 2, इक्वल टू, देखो आप जरा, माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस के 1 मीटर पर सेकेंड है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जरा इंपल्स को देख लो,
अब जरा देख लो इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बोर्ड में रख दो इसको, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब मास कॉमन ले लो, मास को। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी? फाइनल क्या है? माइनस के वन। और इनिशियल क्या है मेरी? प्लस के वन, माइनस माइनस के वन। और मास कितना दे रखा मुझे? देखो 0.4 kg, तो मास के इक्वल भी रख दो ना 0.4। जरा सॉल्व करो इसको। मॉड के अंदर क्या आएगा? 0.4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 आएगा। Yes, sir. यस सर। 2 4 4 इंटू 2 यानी कि माइनस के 8, और मॉड से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 0.8 0.8 न्यूटन सेकेंड, यानी कि इम्पल्स कितना आएगा? 0.8 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.8 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. देखो, अभी तक जो आपने बताए थे उससे मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिया, ठीक है। अब पेपर डिस्कशन हम लोग ऐसे ही किया करेंगे कि जो भी आपको डाउट हुआ करेगा उस क्वेश्चन को तैयार रखो आप अपने दिमाग में, कि सर जब भी पेपर डिस्कशन करवाएंगे मैं सबसे पहले बता दूंगा सर मुझे ये क्वेश्चन करवा दीजिए। क्योंकि 1 घंटे में सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, और सारे क्वेश्चन में डाउट भी नहीं होता ना सबको। किसी को किसी में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कि सबसे बन जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को क्लास में करने से कोई फायदा ही नहीं जो सबको आ गए, है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है फिर, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। Thank you, sir. यस Bye. सर। Thank you, sir. Bye, Welcome. sir. thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बेटा, बाय, यू वेलकम।